हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जेक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट साइंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आप लोगों से टोटल 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा और 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स इजीली आ जाएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी जो आप डेली यूज करते हैं, चाय में डालकर पीते हैं या बहुत सारा मिठाई बनता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है C6H12O6, दूसरा ऑप्शन है C12H22O11 या तीसरा ऑप्शन है CH3COOH, चौथा ऑप्शन है CH3CHO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, बस उसी को ट्वाइस कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो चीनी का रासायनिक सूत्र निकल जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिक होती है? प्रकाश की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिक होती है? पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा जल, तीसरा हवा, चौथा निर्वात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, निर्वात। यानी कि जहां कुछ नहीं रहता है वहां प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम रहती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर। इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा किलोवाट घंटा, तीसरा वाट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अवगाद्रो संख्या का मान है। अवगाद्रो संख्या का मान पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻22, दूसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23, तीसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻20 और चौथा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.022 इंटू 10⁻23। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सोना और चांदी का संकेत है। सोना और चांदी का संकेत क्या है? पहला ऑप्शन देखिए NaAg, दूसरा ऑप्शन है MgAu, तीसरा ऑप्शन है SCa और चौथा ऑप्शन है AuAg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, Au यानी कि सोना और Ag यानी कि चांदी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है? इनमें से कौन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है? पहला ऑप्शन है Al2O3, दूसरा ऑप्शन है Al3O2, तीसरा ऑप्शन है AlO2 और चौथा ऑप्शन है Al2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर। देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? बुझा हुआ चूना में कौन कौन सा तत्व रहता है, बताना है। पहला ऑप्शन है Ca यानी कि कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है O यानी कि ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है H यानी कि हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। बुझा हुआ चूना में कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों चीज रहता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर, रक्त है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा तरल संयोजी उत्तक, तीसरा ऑप्शन है विभोजतक और चौथा ऑप्शन है
सरल अस्थाई उत्तक। तो देखिए रक्त देखा जाए तो कोशिका तो है ही, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा तरल संयोजी उत्तक है रक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा ज़्यादा सटीक है, तरल संयोजी उत्तक कह सकते हैं हम लोग रक्त को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? पौधे की लंबाई कौन सा उत्तक द्वारा बढ़ती है? पहला ऑप्शन है शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा ऑप्शन है अंतविष्ठ विभोजतक, तीसरा ऑप्शन है मृदु उत्तक और चौथा ऑप्शन है सरल अस्थाई उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला शीर्षस्थ विभोजतक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे की जो लंबाई होती है ऑप्शन नंबर पहला शीर्षस्थ विभोजतक के कारण ही बढ़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और CMMSS NMSS इस तरीके से जो एग्जाम हुआ है उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है जाइलम, ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है वसीय उत्तक, चौथा ऑप्शन है पेशियों में। तो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ क्वेश्चन बता दिया है। सभी को पानी कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, धोने का सोडा के 3 उपयोग लिखें। धोने का सोडा के 3 उपयोग लिखना है। पहला देखिए घरों में सफाई के लिए, धोने का सोडा घरों में सफाई के लिए यूज होता है। दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में धोने का सोडा उपयोग में लाया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखें। रासायनिक सूत्र लिखना है। पहला देखिए सोडियम ऑक्साइड का और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो चलिए हम लोग सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो देखिए आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर प्रतीक में देखिए सोडियम का प्रतीक Na, ऑक्सीजन का प्रतीक आपका O है। संयोजकता सोडियम का 1 और ऑक्साइड का 2 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोगों को सूत्र मिल जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड का। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र की ओर। देखिए एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 है और सल्फेट का संयोजकता 2 है। तो हम लोग दोनों को लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रासायनिक सूत्र आ जाएगा एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखिए Al2SO4 फिर 3, तो इसी को यहाँ पर लिख देना है सूत्र Al2SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखें। जाइलम और फ्लोएम का कार्य लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए जाइलम का कार्य यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है और फ्लोएम का कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए जाइलम का क्या कार्य है, ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों में पहुँचाते हैं। वहीं पर देखिए फ्लोएम, ये पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखिए जाइलम स्टार्ट किससे हो रहा है? ज से, यानी कि जल। जाइलम में जल का परिवहन होता है। फ्लोएम किससे स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है फ से, यानी कि फूड, फ से फूड। तो यहाँ पर फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा के नियमों को लिखें। ऊर्जा संरक्षण के नियमों को लिखें। देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। कोई वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसी को
वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अब चलिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात परमाणु संख्या को Z से हम लोग डिनोट करते हैं, बराबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या P, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। तो अतः Z बराबर P बराबर E, क्योंकि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं? द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्थानिक की परिभाषा लिखें। समस्थानिक का परिभाषा लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन का यहाँ पर देखिए, कार्बन का यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या सेम है। परमाणु संख्या 6 है कार्बन का, लेकिन द्रव्यमान एक कार्बन का 12 है और दूसरा का 14 है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार ज्ञात करें। आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसका भार अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 हो जाता है, छठा भाग हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। तो सिंपली हम लोग 60 को हम लोग 1/6 से गुना कर देंगे तो 60/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 10 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर वस्तु का भार 60 न्यूटन, अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर हो जाएगा 60/6 न्यूटन। इसको काट देंगे हम लोग, 6 का 6, 6 दहाइए 60, तो 10 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको वर्डिंग करके आंसर लिखना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर को जूल में परिवर्तित करें। 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका हल आपको इस प्रकार लिखना है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को 1 किलोवाट आवर को किस में बदलना है? जूल में बदलना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें सिर्फ वाट का, तो वाट का फॉर्मूला होता है जूल बटे सेकेंड या जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जूल निकालना है। जूल को एक साइड रखेंगे, सेकेंड को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे तो वाट के साथ गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 1 वाट घंटा हम लोगों को चाहिए, तो सेकेंड को हम लोगों को घंटा में बदलना है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। इसलिए जूल के साथ हम लोग 60 गुना 60 कर देंगे, ये वाला 60 और ये वाला 60 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 वाट आवर। ये जो सेकेंड था इसी को हम लोग बदले घंटा में बदले, इसलिए 60 गुना 60 इधर गुना किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किलो नहीं है, के नहीं है, तो के लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, के यानी कि किलो, किलो यानी कि कितना होता है? 1000। तो इधर भी हम लोग गुना कर देंगे 1000 से। ठीक है, 10 का घात 3 यानी कि 1000 ही है। यहाँ पर के लिखे हैं और यहाँ पर 1000 लिखे हैं। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल।
तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से आप लोगों का मदद करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।